एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मंत्री का। सभी लोग बैठे हैं अपने स्थान पर। हमारे मध्य युवा हमारे साथी हैं महेंद्र कुशवाहा जी, व्यापार मंडल के महामंत्री जी। यहाँ पर प्रलय कर देता है, रावण को मारता है और यहाँ पर उसको उसके कर्मों की सजा दे देता है। उससे पहले उसको सोने का मृग, जिसको हम समझते हैं अगर भगवान थे तो मृग की पहचान नहीं आई। बाली था जो हमारे शूद्रों का राजा था, उसको मारने के लिए ओट में जाना पड़ा। नापी में तीर मार रहा है उसको, तो वो मर नहीं रहा, तो भीषण उसको बता रहा है जिसको तुम राक्षस कह रहे उसे पता है, आपको नहीं पता। चलिए उसकी बात को छोड़ करके सूर्यास्त होने वाला हो रहा, और सूर्यास्त होने में ये बात कही गई कि बचाओ ये हनुमान, सूर्य को अस्त होने से रोक मुझे आज रावण वध करना है। 3.25 लाख करोड़ किलोमीटर दूर 190 गुना सूर्य है, जिसकी परिधि 13 लाख किलोमीटर है। 190 गुना बड़ा है पृथ्वी से सूर्य। उसको एक हनुमान जी निकल जाते हैं, बाकी विश्व के देशों को पता भी नहीं लगता कि सूर्य को कौन निकल जाता है। जब तक रामेश्वरम से श्रीलंका वहां जाके कारगिल को मुंह में से सारे लोग वहां पहुंचने जाते, जो ये चीजें आपको सिखाई गई, पढ़ाई गई, मैं आज सिर्फ उसी के ऊपर सवाल करना चाहूंगा। वो जो लोग आए थे, मैंने उनसे पहला सवाल किया कि साइंस को मानते हो या शास्त्र को। मैंने कहा ये मोबाइल तो जब भी बढ़ जाना चाहिए था जब साइंस शास्त्रों में थी। जाओ दीवार के बाहर कोई आदमी बिठाओ, उसको अपना मैसेज करके दिखाओ, कोई भी श्लोक पढ़ो। ये नेसेसिटी की मदर ऑफ इन्वेंशन, ये मानव की जरूरत की खोज है, और तुम इसे शास्त्रों में ढूंढ रहे हो। आज भी कुछ नहीं है शास्त्रों में। मैंने उनसे पूछा, ईमानदारी से बताएंगे क्या? मैं भी स्वर्ग में जाना चाहता हूं। स्वर्ग में जाने से पहले 3 बार धरती पर जब फिर प्रलय होगी, द्रौपदी किरण में प्रलय किसे कहते हैं? सब कुछ जल समाधि होना और पृथ्वी का जल में डूब जाना, नए सिरे से रचना होना और युग का पलट जाना। 3 बार पृथ्वी में प्रलय होगी। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। शास्त्र नहीं डूबे, सारा वर्ण डूब गया, सारी चीज डूब गई। ये कौन सी बात मारक थे? मैंने जब किया उनमें कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा मैं दूसरा सवाल करता हूं। मैंने कहा मैं दूसरा सवाल करता हूं। मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। मैंने कहा आपसे ये बताना पड़ेगा कि मैं पहले स्वर्ग में था पिछले जीवन में या नरक में था। बोले कि ये नहीं बता सकते। मैंने कहा ये अगला कैसे बता देंगे जब पिछला नहीं बता सकते? जब वो हो लिया, जो चीज हो ली उसे बता नहीं सकते, अगला कैसे बताएंगे? मैं कैसे मानूं? जब उसने कहा कि मैं बता दूं, मैं कहा आपको मैं बता दूं मैं कहां था, ध्यान करके सुनना। मगर मेरी उम्र 70 साल पहले मैं कहां था? अपनी मां के गर्भ में। इतना तो आप सबको मालूम होगा ही कि मैं गर्भ में था 70 साल पहले। कहां से आया? बाप के मिलने से। उससे पहले मैं अपने बाप के शुक्राणुओं में था। माँ बाप के मिलने से पहले, गर्भ से पहले मैं बाप के शुक्राणुओं में था। शुक्राणु कहां से आए? खून से। खून कहां से आया? रोटी से। रोटी कहां से आई? अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज का पेड़ पौधा कहां से आया? अनाज का पेड़ पौधा जब 5 तत्व मिलते हैं, बरसात होती है, एक खेत में पानी देते हैं, बरसात हुई, हवा लगी, धूप लगी, गर्मी लगी, मिट्टी लगी, ऊपर से आसमान में, खुले आसमान में मैं मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु ब्रह्मांड में था। 5 तत्व इकट्ठे हुए किसी अनाज के पेड़ पौधे ने या जीव जंतु ने जन्म लिया, गाय भैंस ने लिया, या अनाज के पेड़ पौधे ने जन्म लिया। अब जब अनाज के पेड़ पौधे के अनाज में गया, मैं अनाज में गया, अनाज से रोटी बनी, रोटी में गया, रोटी से खून बना, खून में गया, खून से स्पर्म बने, बाप ने खाई रोटी, स्पर्म में बना,
सपरन मार के मिलने से घर में गए। मैं घर में जाने के बाद पैदा हो गया 70 साल पहले। जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल गई। हवा निकलते ही शरीर बर्फ जैसा बन जाता है, ठंडा। हवा में मिल गई, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। किसी ने जलाया या दफनाया, मिट्टी में मिल गई, पानी वाष्प बन के ब्रह्मांड में उड़ गया। अब तो वे क्या कहेंगे कि पंच तत्व में विलीन हो गए, यही कहेंगे ना। वे यही कहेंगे मरने के बाद में फूक के आएंगे, जला के आएंगे, पंच तत्व में विलीन हो गए। लेकिन पंडा यहां भी तुम्हारा खड़ा नहीं छोड़ेगा। पंडा क्या कहेगा, ना ना शरीर मरा है, आत्मा नहीं मरी, आत्मा अजर अमर है, ना जन्म लेती है ना मरती है। ध्यान से सुनने की बात है, ना मरती है ना जन्म लेती है, अजर अमर है। अच्छे कर्म करे हुए प्रभु चरणों में मोक्ष प्राप्त करेगी, नहीं तो दोबारा तेरा कुत्ता खच्चर गधा घोड़ा लाभ पर कुछ भी कर, गधा कुत्ता खच्चर बनने से बचा ले, जो भी काम तुम करना करा ले। लेकिन गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे, कोई आत्मा की चीज नहीं है अगर गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा पक्की बात है पंडित जी, आत्मा न मरती है ना जन्म लेती है, बोले जी 100%। अगर अच्छे कर्म दान पूजा पाठ करेंगे तो प्रभु चरणों में मोक्ष, नहीं तो लक्ष्य राशि। मैंने कहा जब देश आजाद हुआ हमारी आबादी थी 23 करोड़, अब आबादी हो गया 140 करोड़। तुम्हारे मुताबिक हर आदमी हर जीव में एक आत्मा है, तो अगर आत्माएं पैदा भी होती तो 23 करोड़ में से करोड़ 2 करोड़ अच्छे कर्म करके मोक्ष प्राप्त करेगा, तो आत्माएं झगड़ी नहीं थी। ये 140 करोड़ आत्माएं फिर कहां से आई अगर आत्मा पैदा नहीं होती। वह एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे, वह 25 आदमी हो, अब मेरे सामने जूता रखा, मैं सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तुम इतनी दूर से चल के आए। जब मैंने पूछा टाइप करके, मैं कहा तुम्हारी बात खड़ी करता हूं, बाहर की दुनिया जितने भी बाहर के देश हैं सबके लोग मर गए हुए, आत्माएं भारत में प्रविष्ट हो गई। भारत के आदमियों में ऐसा है क्या? बोला मैं ऐसा तो नहीं। मैंने कहा चलिए जितने कुत्ते बिल्ली मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े मर गए हुए ऐसा है क्या? बोले मगर आत्माएं आदमियों में आ गई हो। बोला नहीं। मैं कहा फिर आत्माएं कहां से आई? मैं कहा मैं बताता हूं। मेरे माँ बाप 2 थे, 6 बहन भाइयां, आता हमारे बच्चों समेत हो रहे 36, 5-4 पीढ़ियां हो जाएंगे सैकड़ों, मानसों के मानस, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, कुत्ते बिल्लियां के कुत्ते बिल्लियां, परिंदा के परिंदे, जलचर के जलचर, थलचर के थलचर। यही नर और मादा के मिलने से, यही नर और मादा के हमारे देश में अशोक सम्राट के समय में 19 यूनिवर्सिटियां थी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, जहां विदेशों से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। आज हमारे देश के उस स्वर्णिम काल को, उस स्वर्णिम काल को धराशायी करने के लिए ये सारे काल्पनिक शास्त्र लिखे गए, ये सारे काल्पनिक शास्त्र लिखे गए जिनमें तुम्हें बताया गया कि ये राम है, ये श्याम है। इस देश में मथुरा बसी है 184 ईसा पूर्व, 2200 साल पहले। 2200 साल पहले अपनी हिस्ट्री उठाओ यूपी की, उसमें देख लो 2200 साल पहले गौतम बुद्ध 2600 साल पहले इस देश में पैदा हुए। 4 जगह रामायण के अंदर, तुलसीदास की रामायण में 4 जगह गौतम बुद्ध का क्रिटिसाइज किया। 10 सिरों वाला रावण बन जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कान में बच्चे पैदा हो जाएंगे? जब तक हमने
ने सवाल नहीं किया। क्यों कहता है ये कावड़ा होने वाले कि जिस दिन भोले की तीसरी आंख खुल गई परले आ जाएगी। हमारे राजा को यूरेशिया से बाहर से आके मनुवादी आर्यन सभ्यता ने आके गुलाम बनाया, 4 वर्णीय व्यवस्था बनाई। हमारे से गुलाम बनाने जो काम लिया वही हमारी जात बन गई। जिसने सब्जियों का दी मारी, जिसने भेड़ बकरी चरा दी गिडरिया, जिसने गौ चरा दी गुज्जर, कपड़े धो दिए तो भी कपड़े सिल दिए दर्जी, मिट्टी का बर्तन बना दिया कुम्हार, लोहे का उपचार बना दिया लोहार। ये सारा शुद्ध समाज भारत का मूल निवासी इसी को दोस्तों कतई की का कपड़े नहीं, जहां हम लोगों को विचार रखने चाहिए उस पर विचार रखने आया हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जितने भी बच्चे यहाँ आज क्वालिफाइड होके आए हैं, जो आज सम्मानित होने जा रहे हैं, उन सभी बच्चे और बच्चियों को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हुआ। धन्यवाद। साथियों, बात होनी चाहिए हम लोग कहाँ थे और कहाँ हैं। बात यहाँ होनी चाहिए दोस्तों, आखिर हम लोग कहाँ नहीं क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं जनपद फिरोजाबाद का जन्म मेरी जन्मस्थली है, इसलिए जनपद फिरोजाबाद की बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आजादी के पहले से हम लोग कई महासभाओं के जरिए सम्मेलन, गोष्ठी, विचार गोष्ठी, बहुत सारी गोष्ठियां इस फिरोजाबाद में रखते चले आए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन राजनीतिक पार्टियों से कि उनको ये गोष्ठियां, उनको ये सामाजिक सम्मेलन क्या दिखाई नहीं देते। मैं बार बार चिल्लाता हूं, लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं इस समाज से। फिरोजाबाद में ही एलजीएम तक बनाने का हम लोगों ने काम किया है। अगर कहीं न कहीं विचार करना है, लोग तो कहेंगे ये राजनीतिक मंच मत बनाओ। मैं ये कहना चाहता हूं समाज आगे जाएगा कहां? अगर राजनीतिक मंच नहीं बनाया जाएगा, राजनीतिक बात नहीं करी जाएगी, तो इस मंच पर कौन सी बात करी जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि हम लोगों को सामाजिक बात के साथ साथ राजनीतिक बात भी करनी है। अगर हम लोग राजनीतिक बात नहीं करेंगे तो सांसद जी जैसे लोग कैबिनेट में मिनिस्टर बनने का काम नहीं करेंगे। हम लोगों को डॉक्टर अस्सी जैसे लोगों को विधायक बनाने का काम करना है। हम लोगों को त्रिलोचन जैसे लोगों को चेयरमैन बनाने का काम करना है। जब तक हम लोग नेतृत्व तैयार नहीं करेंगे, जब तक नेतृत्व तैयार नहीं करेंगे, आप ये सोच लें कि हम लोगों का भला हो जाए, चाहे लाख इस तरीके के मंच बनाते रहना। मैं ये काले से कहता हूँ, जनपद में जब तक नेतृत्व तैयार नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूँ दोस्तों कि आज आप लोगों को तय करना होगा कि हम लोग किस नेता के साथ चलते हैं। इन्हीं बातों के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय